राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने मेमोरी मैनेजमेंट के डेफिनेशन, टाइप्स और टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी एलोकेशन के मेथड्स जो हमारे हैं फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, यह आपके यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। So let's start from our today's topic. सबसे पहले तो क्या है कि मेमोरी स्पेस एलोकेशन मेथड्स क्या होते हैं, वो हम पहली वीडियो में पढ़ के आए, लेकिन अब से फिर से एक बेसिक्स ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम किस तरह से मेमोरी स्पेस को अलोकेट करेंगे। कि सबसे पहले कौन सी प्रोसेस को देना चाहिए, फर्स्ट फिट को देना चाहिए, बेस्ट फिट को देना चाहिए या फिर वर्स्ट फिट को। फर्स्ट फिट का मतलब क्या होता है कि allocate the first sufficient block from the top of main memory, कि सबसे पहले वाले ब्लॉक को हम पहली प्रोसेस को टॉप में से मेन मेमोरी को क्या कर देते हैं, अलोकेट कर देते हैं। स्कैन्स मेमोरी फ्रॉम दी बिगनिंग, की स्टार्टिंग से ही मेमोरी को स्कैन करना शुरू करेंगे और उसके अंदर उसको प्रोसेस को क्या कर देंगे, अलोकेट कर देंगे, अलॉट कर देंगे उस ब्लॉक को। चूज द फर्स्ट अवेलेबल ब्लॉक दैट इज लार्ज इनफ फॉर द प्रोसेस। सेकेंड थिंग हमें क्या देखनी है कि अगर हमारी प्रोसेस 50 KB की है और 50 KB का ही हमें ब्लॉक मिल जाता है, फिर तो हम उसी के अंदर उसको क्या कर देंगे, अलोकेट कर देंगे, अलॉट कर देंगे। लेकिन अगर वहीं पे हमारी प्रोसेस का साइज है 100 KB और हमें ब्लॉक मिल ही नहीं रहा, हमें ब्लॉक मिल रहे हैं 80 KB, 120 KB, 150 KB, 180 KB, तो हम जैसे ही हमारा पहला ब्लॉक हमारी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट से ज्यादा आएगा, लार्जर होगा मतलब बड़ा होगा, तो हम उसमें उसको क्या कर देंगे, अलोकेट करवा देंगे मेमोरी स्पेस को। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा है कि चूज द फर्स्ट अवेलेबल ब्लॉक दैट इज लार्ज इनफ फॉर द प्रोसेस। प्रोसेस के लिए या तो इक्वल हो या फिर उससे बड़ा हो, लार्ज इनफ हो। allocate the first hole that meets the size requirement, हमें सबसे पहला वो साइज ढूंढना है ब्लॉक का जो हमारी साइज रिक्वायरमेंट्स को क्या करे, कंप्लीट करे या फिर इक्वल आ जाए उसके, कि हाँ भाई उसके अंदर प्रोसेस हमारी क्या हो सकती है, आ सकती है। अब उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा बेस्ट फिट। अब बेस्ट फिट में हम ढूंढते हैं कि allocates the process to the smallest sufficient partition among available free partitions, हमारे पास जितने भी फ्री पार्टीशन है सबसे छोटे वाला और उस प्रोसेस के इक्वल हो सकता है या फिर उसमें सबसे कम वेस्टेज हो मेमोरी की, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आए या फिर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आए, वो हमारा क्या होगा, बेस्ट फिट। कि जैसे अगर 110 और 120 में से 120 पहले आ जाता तो हम नेक्स्ट ब्लॉक को चेक करेंगे कि क्या वो स्मॉलेस्ट है। अगर वो स्मॉलेस्ट है तो हम 110 वाले पार्टीशन में प्रोसेस को अलोकेट करवाएंगे, ना कि 120 में। बेस्ट फिट में ऐसा नहीं है। बेस्ट फिट में सबसे पहला जो भी बड़ा आएगा ना उस प्रोसेस के मुकाबले, लाइक 120 पहले आ गया, 110 बाद में आया, तो वो पहले 120 को ही लोड कर देगा पहली प्रोसेस को कि ये ब्लॉक खाली है और इस प्रोसेस से बड़ा है, तो हम फर्स्ट फिट जो पहला बड़ा आएगा उसको प्रोवाइड करवा देगा, एलोकेट करवा देगा। बेस्ट फिट में ऐसा नहीं होता। बेस्ट फिट में वो सबसे स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन ढूंढता है उस प्रोसेस के लिए। और ये पूरी लिस्ट को सर्चेस द एंटायर लिस्ट ऑफ होल्स, यहाँ पे मेंशन भी आ गया देखो, इट सर्चेस द एंटायर लिस्ट ऑफ द होल्स, ये सारी की सारी लिस्ट को सर्च करता है, जबकि फर्स्ट फिट में ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ वहीं तक सर्च करेगा जब तक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाती। एंड फिर वो चूज द स्मॉलेस्ट होल दैट इज लार्जर देन और इक्वल टू द साइज ऑफ द प्रोसेस, या तो प्रोसेस के साइज के इक्वल होना चाहिए या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, लार्जर देन मतलब कम, ज्यादा वाला बड़ा नहीं ढूंढेगा कि 150, 200, 500 नहीं, जो 10, 20, 30 का अगर इतना नहीं मिलेगा ना तब जाके वो उस पे फर्दर ट्रांसफर होगा कि अब मुझे नहीं मिल रहा है तो फिर मुझे सबसे ज्यादा वाला ही वो करना पड़ेगा। इसलिए बेस्ट फिट सबसे बेस्ट रहता है इसमें। उसके बाद थर्ड हमारा आ जाता है वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट में क्या आता है कि लार्ज एलोकेट्स द प्रोसेस टू द लार्जेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन अमंग अवेलेबल फ्री पार्टीशन, मतलब जो बेस्ट फिट एल्गोरिथम होता है ना हमारा, हम उसके अपोजिट जो चलते हैं वो हमारा वर्स्ट फिट होता है कि सबसे बड़ा ढूंढते हैं। अगर 50 KB की भी प्रोसेस है ना तो उसके लिए हमें 500 का भी मिल गया तो हम उसके अंदर उसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, फिर चाहे बड़े वाले बाहर लुढ़कते रहें, जैसे इसमें बोल्स में ही देख लो आप लोग।
तो वो चीज हमारी आ जाती है वर्स्ट फिट के अंदर। एंड इट सर्चेस द एंटायर लिस्ट ऑफ फॉल्स, पूरी लिस्ट को ये भी क्या करता है, सर्च करता है। बेस्ट फिट में हम पूरी लिस्ट को सर्च नहीं करते। उसके बाद इट चूजेस द लार्जेस्ट होल एंड एलोकेट्स इट टू द प्रोसेस, और उसको क्या कर देता है, उसी के अंदर एलोकेट कर देता है। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट में क्या होता है, ये फर्स्ट फिट के जैसा ही होता है। पहले फर्स्ट सफिशिएंट पार्टीशन को सर्च करता है स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट लोकेशन पॉइंट, और फिर उसके बाद उसमें क्या कर देता है, नेक्स्ट फिट वाले में एडजस्ट कर देता है। अब एक एग्जांपल के साथ इसको करते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास 6 मेमोरी पार्टीशंस है, 200 केबी, 400 केबी, 600 केबी, 500 केबी, 300 केबी एंड 250 केबी। मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये सारे हमारे पास क्या है, पार्टीशंस हैं। ये हमारे पास मेमोरी के साइज गिवन है कि इस इसकी हमारे पास मेमोरी है। तो अब हमें 4 प्रोसेस को लोकेट करवाना, कौन कौन सी है, 357, 210, 468 एंड 491। तो हमें इन तीनों को किस ऑर्डर में करवाना है, पहले हम फर्स्ट फिट एल्गोरिथम से करेंगे, उसके बाद बेस्ट फिट से करेंगे, और फिर सबसे लास्ट में किससे करेंगे, वर्स्ट फिट से करेंगे। तो अब इसमें फर्स्ट वाले में क्या करते हैं, फर्स्ट में हमने क्या किया था कि हमें प्रोसेस का लार्ज वाला, मतलब सबसे पहले हम बड़े वाला ढूंढेंगे, और जैसे ही फर्स्ट फिट में बड़े वाला मिला, पहली हमारी कौन सी थी, ये देखो प्रोसेस 1 के लिए, P1 के लिए हमारा क्या है, 357। तो 357 से बड़ा कौन सा आ गया, 400। तो हमने क्या कर दिया, 400 को इसको P1 में, फर्स्ट प्रोसेस को 400 के अंदर डाल दिया। उसके बाद P2 हमारी क्या थी, P2 थी हमारी 210। अब 210 नेक्स्ट वाला, उसको 600 के भी लगा, मतलब 210 से तो बड़ा ही है, तो फर्स्ट फिट ने उसको इसमें डाल दिया। अब P3 हमारी कितनी आई है, 468। तो 468 से बड़ा मिला 500, तो उसने P3 को भी क्या कर दिया, फिट कर दिया। लेकिन जैसे ही अब प्रोसेस P4 आएगी, अब इसके पास कोई बड़ी स्पेस बची ही नहीं है, ये इसको क्या एलोकेट करेगा, तो इसलिए P4 उसमें एलोकेट ही नहीं हुई मेमोरी में। तो ये पार्टीशन क्या हो गया, गड़बड़ नहीं होगी, एक प्रोसेस तो हुई नहीं इसके अंदर। तो ये ठीक है, बट इतना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बड़ा देख के उसमें फिल कर देता है, उसके आसपास है या नहीं है ये नहीं देखता। अब हम बात करते हैं बेस्ट फिट की। तो बेस्ट फिट हमारा क्या देखता है कि लार्ज स्पेस तो ढूंढता है, बट उसके आसपास देखता है। उसने पहले पूरी लिस्ट को सर्च किया, 357 के सबसे करीब, सबसे स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन कौन सा दिखा उसे, 400 के भी, तो उसने P1 को इसमें स्टोर कर दिया। अब P2 का हमारा क्या था, सेकंड 210 था, तो 210 के लिए उसने फिर से पूरी लिस्ट को सर्च किया है, और 250 उसके सबसे करीब लगा, तो उसने किसको किसमें एलोकेट करवा दिया, 250 केबी में P2 को कर दिया। उसके बाद P3 हमारा 468 था एंड P4 हमारा 491, तो हमने P4 को कहाँ कर दिया, 600 और 500। इसमें हर एक प्रोसेस को हमने मेमोरी अलॉट कर दिया, और हर एक प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट कर लेगी, एंड ज्यादा मेमोरी इसमें वेस्टेज भी नहीं हुई। तो इस तरीके से हमारा आता है बेस्ट फिट एल्गोरिथम। अब थर्ड आ गया हमारा वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट में क्या था कि सबसे बड़े वाला देखेगा पहले। अब जैसे 200 था, 357 था, तो 357 में 400 आया, फिर उसके बाद 600। जैसे ही सबसे बड़े वाला आया, उसने क्या कर दिया, P1, ये पहले पूरी लिस्ट को सर्च करेगा, तो सबसे ज्यादा मेमोरी का स्पेस कितना था, 600। इसने P1 को स्टोर कर दिया। अब 600 के बाद सेकंड लार्जर कौन सा था, 500। तो 500 में इसने प्रोसेस 2 को एलोकेट करवा दी मेमोरी। अब जो बाकी की दो बची है, उसके लिए तो स्पेस ही नहीं बचा इसके पास, क्योंकि 400 समथिंग है कुछ, तो इसीलिए इसमें कोई भी साइज ग्रेटर देन इक्वल टू ये फाइंड आउट नहीं करता। सिर्फ जो पहला सबसे बड़ा मिला उसमें प्रोसेस 1, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीनों थे हमारे मेथड एलोकेशन। इन तीनों से इसमें क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि बेस्ट फिट से इसकी पोजीशन क्या रहेगी, ये प्रोसेस कौन सी मेमोरी स्पेस पे आएगा। तो इस टाइप के हम जब PYQs करेंगे, तो इससे रिलेटेड हमारे सारे जो क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स है, वो सॉल्व हो जाएंगे। तो अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं छोटा सा, फिक्स्ड, डायनामिक, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड फर्स्ट फिट का। फिक्स्ड वाले तो फिर बिल्कुल इजी है, कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है, कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज नहीं होता। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, मेमोरी वेस्टेज हो जाती है, इनसफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी रिसोर्सेज, क्योंकि इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ जाती है। डायनेमिक पार्टीशनिंग हमारी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मोर एफिशिएंट होती है। पार्टीशंस अलॉटेड आर रिक्वायर्ड, इसमें हम मेमोरी के पूरे लिस्ट को सर्च करके उस हिसाब से डायनामिकली प्रोसेसेस को करते हैं, और इसमें
कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम तो है ये, लेकिन इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है जो कम होती है एज कम्पेयर टू इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की। तो इसमें बेस्ट फिट में हमारा मिनिमाइज मेमोरी वेस्ट, एलोकेट स्मॉलेस्ट सुटेबल पार्टीशन बट मोर कंप्यूटेशनल ओवरहेड टू फाइंड स्मॉलेस्ट फिट। ये पूरी सर्च बेस्ट फिट वाला हमारा सबसे बेस्ट है कि कम से कम मेमोरी वेस्टेज होती है हमारी, स्मॉलेस्ट पार्टीशन को पहले फाइंड आउट करता है, फिर उसके अंदर प्रोसेस को अलोकेट करवाता है। कंप्यूटेशनल थोड़े ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि इसे पूरी लिस्ट को बार बार क्या करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। वर्स्ट फिट में बहुत लार्ज प्रोसेसेस है, ensure large processes have sufficient memory, ये तो इसकी एडवांटेजेस है, बट वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, may result in sustainable memory waste, सारी की सारी वेस्ट हो जाती है और प्रोसेसेस को इतनी जो स्पेस चाहिए होता है वो हर एक प्रोसेस को मिल भी नहीं पाता। फर्स्ट फिट में क्विक एफिशिएंट और लेस कंप्यूटेशनल वर्क तो है, लेकिन इसमें मेमोरी फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, रिस्क ऑफ मेमोरी फ्रेगमेंटेशन। तो ये था हमारे मेथड्स थे मेमोरी एलोकेशन के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड थ्रेशिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे। आपको मेरा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। राधे राधे। हैव ए नाइस डे।